नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं IMNB न्यूज। मीडिया सेंसरशिप के आदेश आते ही 17 और 18 तारीख को पूरे प्रदेश में पत्रकारों ने विरोध करना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से निकले इस आदेश को तुगलकी आदेश कहा गया। वाकई ये तुगलकी आदेश था, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में रायपुर प्रेस क्लब में अंबेडकर पुतले के सामने जगह जब पत्रकारों ने प्रदर्शन किया, तो इसके कुछ ही घंटों के बाद सरकार ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने मौखिक तौर पर कहा कि हम ये फैसला वापस ले रहे हैं। सारे पत्रकार आज विरोध में यहाँ अंबेडकर मूर्ति के पास आए। देखिए, सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है और इस फरमान के तहत मीडिया पर जो है पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। सारे पत्रकार आज विरोध में यहाँ अंबेडकर मूर्ति के पास आए। देखिए, सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है और इस फरमान के तहत मीडिया पर जो है पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है, एक सेंसरशिप करने की कोशिश की गई है। निर्देश में लिखा हुआ है, जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अब पत्रकार जो है उनके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाएगा जो है, और उसके तहत जो है अब मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में घुसना जो है प्रतिबंधित सा हो जाएगा। अगर आपको वहाँ कोई रिपोर्ट करने के लिए जाना है तो उसके लिए आपको वहाँ के लाइजनिंग ऑफिसर से या तो वहाँ के जनसंपर्क अधिकारी से जो है अनुमति लेनी पड़ेगी, और वो अनुमति ऐसे आपको नहीं मिल जाएगी। वो अनुमति भी वो अपने उच्च अधिकारियों से पूछेंगे, उसके बाद मिलेगी। एक जगह निर्धारित होगा, एक समय निर्धारित होगा। इस तरह की बहुत सारी तमाम चीजें उसमें डाली गई हैं उन निर्देशों में, और इसका साफ साफ मतलब है कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है, सरकार कुछ दबाना चाहती है। जो स्वास्थ्य विभाग में फैली हुई अव्यवस्थाएं हैं उनको दबाने, उनको ढकने के लिए सरकार ये सारा उपक्रम कर रही है, जिसका पत्रकार जो है कड़ा विरोध कर रहे हैं। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हमारे पास जो संवैधानिक अधिकार हमको मिला हुआ है, उस अधिकार के तहत हम अपनी पत्रकारिता करते हैं, जनता का दुख दर्द और तकलीफ को दिखाते हैं, और हम वो करते रहेंगे। हम इस कानून को नहीं मानते हैं, हम इस कानून को मानने से, इस निर्देश को मानने से इंकार करते हैं। इसी के फलस्वरूप हमने ये प्रतियां आज जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। कितनी यहाँ पे इकट्ठे हुए सारे पत्रकार। देखिए, जो सरकार ने अपना आदेश जारी किया है उसका हम सभी पत्रकार मिलकर एक विरोध कर रहे हैं, और हमारे विरोध की एक मुख्य वजह ये है कि जिस तरीके से आदेश में कहा गया है कि अगर कोई पत्रकार मेकाहारा के अंदर जाता है तो वो पहले वहाँ के जो अधिकारी होंगे उसे संपर्क करेगा, और संपर्क के बाद में वो अधिकारी हमें परमिशन देगा, तब हम वो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर पाएंगे। सवाल ये उठता है कि पत्रकार अपनी खबर को, अपनी खोज को जब वो तैयार करता है तो वो ये नहीं देखता है कि इस खबर को सरकार ने दिया है, उसकी अपनी खबर रहती है। जिन खबरों को सरकार छुपाना चाहती है उसको पत्रकार गरीबों के साथ उस खबर को उठाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की बात आती है सामने कि कोई हमारे ऊपर नियंत्रक रहेगा, तो नियंत्रक जब हमारे साथ आ जाएगा तो हमारी पत्रकारिता का वहाँ पे वैल्यू खत्म हो जाता है, क्योंकि जब नियंत्रक रहेगा हमें वही चीज कवर करने देगा जो वो चाहता है। जो जनता चाहती है वो चीजें जनता के सामने नहीं आ पाएगा, और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि 3 दिन के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग ने ये आदेश जारी किया है उसको वो जल्द से जल्द वापस ले। तुगलकी फरमान जारी किया गया, जिसका सभी पत्रकार जो है रायपुर प्रेस क्लब के नेतृत्व में विरोध कर रहे हैं। आपने अब तक कभी किसी पत्रकार को ऑपरेशन थिएटर के सामने से कवरेज करते नहीं देखा होगा। आपने कभी किसी पत्रकार को किसी इमरजेंसी वार्ड, ICU, MICU के सामने कवरेज करते नहीं देखा होगा। आपने पत्रकार को कवरेज करते हुए देखा होगा किसी पीड़ित की आंसू पोंछते हुए, किसी पीड़ित की मदद करते हुए, किसी पीड़ित की लापरवाही का शिकार हुए व्यक्ति की दर्द को सरकार तक पहुंचाते हुए आपने देखा होगा। ये जो फरमान है इसका हम आपत्ति करते हैं, इस पर खेद प्रकट करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाने से बेहतर है सरकार जो है अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाए, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके, उन्हें कभी परेशान ना होना पड़े, अस्पतालों में जाकर दवाओं की कमी से ना जूझना पड़े, उन्हें डॉक्टरों की कमी से ना जूझना पड़े, मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी से ना जूझना पड़े। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे सरकार, तो ये बेहतर होगा। यही मांग लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए थे, और जो आदेश निकला है उसकी हम लोगों ने आज प्रतीक जलाकर यहाँ पर विरोध प्रकट किया।
व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ नेगेटिविटी भी होती है, कई चीज़ हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, वो जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव कि मीडिया का समाज के विकास में एक बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर अभी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं, उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं, और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं, अब जैसे ही वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर, हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ, उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके आगे कार्रवाई करेंगे। देखा तो उन्होंने पत्रकारों के प्रदर्शन को गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि इस पर सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, स्वास्थ्य विभाग की कोई ऐसी मंशा नहीं थी। वो इस मामले को मौखिक तौर पर अभी रोक रहे हैं और आगे चलकर पत्रकारों के साथ चर्चा कर इसे पूरी तरह ख़त्म भी कर दिया जाएगा। और वो अपने वादे पर और अपनी इस बात पर कायम रहे। सरकार ने आखिरकार एक आदेश निकाल ही दिया। इस आदेश में स्पष्ट हो गया कि मीडिया सेंसरशिप कि तुगलक की फरमान को सरकार ने पत्रकारों के प्रदर्शन को, पत्रकारों के नाराजगी को देखते हुए वापस लिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार को कटघरे में कौन खड़े कर रहा है? सरकार के सामने ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि प्रदेश में पत्रकार प्रदर्शन करे और उसके बाद मामला वापस हो? क्या पत्रकारों के बीच गलतफहमी हुई थी? पर ऐसी कोई बात नहीं थी। जिस ढंग से अम्बेडकर अस्पताल में एक मामला उठा था, जिसमें बाउंसरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था पत्रकारों पर हमला करने के मामले में और जुलूस निकाला था, उसके बाद से ही इस मामले में बाउंसरों को सही साबित करने के लिए इस तरह के कई हथकंडे अपनाए जा रहे थे। और अंत में तो सरकार का एक आदेश भी आ गया, जिसमें वो साबित हो रहा था कि पत्रकारों की ही गलती है जो अम्बेडकर अस्पताल में एक हंगामा हुआ है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में पत्रकारों ने इस मामले को लेकर विरोध किया, तो सरकार को अपने ही तुगलक की फरमान को वापस लेना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार को सलाह कौन दे रहा है जो कुछ ही घंटे में वापस हो रहा है? अगर ऐसे आदेश निकाले जा रहे हैं तो इस पर गंभीरता से चर्चा नहीं हो रही है। वही कारण है कि पत्रकारों को भी विश्वास में नहीं लिया जा रहा है कि पत्रकार प्रदर्शन पे सड़क में उतर जाए और आदेश की प्रतियां फाड़े और जलाए, उसके बाद सरकार उन्हें फिर से इस आदेश को वापस कर ले। तो कुल मिलाकर जो किरकिरी हुई है सरकार की, उस किरकिरी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हाँ, यह जरूर है कि सरकार को कुछ अधिकारी गलत सलाह दे रहे हैं, जिससे संघर्ष की स्थिति आ रही है। अधिकारी अपने बात को सही साबित करने के लिए और पत्रकारों को गलत साबित करने के लिए इस तरह का आदेश निकाले थे। हालांकि ये आदेश भी उन्हें थक हार